श्रोताओं, अब महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है। ये शिव नवरात्रि की शुरुआत है। सभी लोगों को शुरुआत महाशिवरात्रि के पूर्व में बधाई देता हूँ। 9, 10, 11 ये 3 दिन अगर कोई व्यक्ति साधना करे तो मनुष्य के जीवन में बहुत फल मिलता है। फल प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर के दोषों को समाप्त करना हो, अपने जीवन में अगर कई प्रकार के सुख प्राप्त करना हो तो आप लोगों को भगवान का भजन और उसमें भी भोले बाबा, क्योंकि महादेव 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 यो वदेत एकम मुक्ति वापनोति द्वाभ्याम शंभुरिनी भवेत। एक बार भी अगर कोई महादेव का उच्चारण कर दे, महादेव ऐसे देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और ये ऐसा महाशिवरात्रि साल भर की 40 काल रात्रि आती है, उसमें 9 रात्रियाँ 4 नवरात्रियाँ आती है, महा अमावस्या आती है, महाशिवरात्रि आती है। ऐसी 40 काल रात्रियों में किया हुआ अनुष्ठान तपसा नासते पातकम, पापों का विनाश करता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि 3 दिन प्रयत्न करो। सुबह 6 बजे, मध्याह्न में 12 बजे, शाम को 6 बजे। ऐसा तो कहते कि हर 3 प्रहर में रोज़ 3 समय 3 दिन तक आप अगर भजन करते हैं तो बोले 1 मिनट का भजन रहता है, जिसको कहते 6, बिल्कुल 6 बजे से 6:01, 9 बजे से 9:01, 12 बजे से 12:01, 3 बजे से 3:01 और 6 बजे से 1 मिनट, रात्रि 9 बजे से 1 मिनट। ऐसा हर एक मिनट भी अगर कोई भजन करता है तो उसको लाख गुना फल प्राप्त होता है। ये समय प्रहर परिवर्तन का समय माना गया है। दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 प्रहर होते, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। प्रहर परिवर्तन में 1 मिनट का भजन आपको इधर की 1 माला और उधर की 100 माला के बराबर फल मिलता है। आप देखना कभी भी संध्या के समय में जब सूर्यास्त होता है, बिल्कुल 6 बजे आपकी अपने आप ही सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत हो जाती है। दोनों मतलब इंगड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो दोनों ही नाड़ियों की शुरुआत करते हुए अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत होती है। उस समय किया हुआ भजन संध्या काल और सुषुम्ना और जी ये भी संधि है, जहाँ ईड़ा और पिंगला के मध्य की सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। इस समय अगर आप लोग भजन करते तो आपको बहुत फल मिलता है। आप लोग सभी, और महाशिवरात्रि की रात्रि में रात्रि भर जगना है, एक समय भोजन करना, एक समय फलाहार लेना अगर आप करते हो तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग सभी 3 दिन तक प्रयत्न करो कि उपवास करें, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। जिस तरह से बिजली का कनेक्शन निरंतर चलता रहता है, इसलिए मन का कनेक्शन परमात्मा शिव और माँ पार्वती से जुड़ा हुआ रहता है। प्रयत्न करो। मन तो भटकता है, मन का स्वभाव है, लेकिन मन को अगर आदत डाल दो तो मन भी अच्छा भजन करता रहता है। इसलिए आप सब लोग उसका भजन करने का प्रयत्न करें ये 3 दिन। और महाशिवरात्रि की रात्रि में शाम से 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे अगर भजन करते हो तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। मैं सभी भारतवासियों से कहूँगा, गुरु भक्त मंडल से कहूँगा, जितनी भी दीक्षार्थी है जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग सभी महाशिवरात्रि के दिन कल से ही 1-1 मिनट का भजन करना आपके जीवन में अलौकिक लाभ देता है। आप उसका अनुभव स्वानुभव करेंगे। भला ही मन भटकता है, भटकने दो, मन का स्वभाव है। इतने सालों का, जन्म जन्मों के कई पापों के कारण मन का विकार और वासनाओं के पीछे वो निरंतर उधर ही भागता रहता है, उसको भागने दो। लेकिन अभ्यास करते हैं, मन में नाना प्रकार के कुविचारों को खत्म करने का जो पुरुषार्थ पुरुष करता है, यही साधना है। इसलिए मैं कहूँगा कि महाशिवरात्रि में आप लोग सभी बड़े अलौकिक लाभ प्राप्त करें और परमात्मा का भजन आप करें। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग अपने ऊपर शिव और माँ पार्वती की कृपा। और एक विशेष बात, इस धरती के ऊपर
स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सिद्ध, योगी, जपी, तपी, सन्यासी, ये सब लोग जागृत होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में आकर बैठते हैं। आप लोग भी सभी उसी तरह से उस परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मनुष्य के साम्राज्य में बहुत परिवर्तन किया है। मनुष्य हमेशा स्वार्थ के बल के ऊपर परमार्थ करता है, जबकि परमार्थ ये भाग्य और कर्म के बल पे माना गया है। आपके सांसारिक संसाधन भी आपके पुण्य, सो कर्मे न धनवान और सो पापे न दारिद्र्यता। आप लोग सभी अपने पापों का विनाश करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। और हमारे जीवन में ज्ञात अज्ञात वो पाप जो होते हैं, उन पापों का परिणाम सांसारिक दुख होता है, और उसका विनाश का एक सहज साधन ये साधना बताइए। और उसमें भी साधनाओं में श्रेष्ठ अगर कोई है तो भोले बाबा की साधना बताइए। ये अलौकिक, और प्रयत्न करो कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि भर जगते रहना। ब्रह्मांड में जो साधना की ओराएं बनती रहती हैं, जो साधनाएं संत महात्मा छोड़ते रहते, जैसे कोई रेडियो आप देखते दिखता नहीं है, मोबाइल टावर दिखता नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में टावर आते हैं, रेडियो में आवाज़ आती है, टेलीविजन में या सैटेलाइट के द्वारा भेजा जाता है। इसी तरह से पारमार्थिक जगत में भी आपके जीवन में उनका जो सैटेलाइट है, जो टावर है, आपके जीवन में उनके साथ कनेक्शन करने के बाद आपके जन्म जन्मांतर के उस रास्ते को तय करने के लिए सहजता के साथ में आपका सफलमय जीवन हो, यही मैं भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप 3 दिन तक ओम नमः शिवाय का मन के द्वारा निरंतर प्रयत्न करो, जितनी माला हो सकती है, जितना मन के द्वारा भजन हो सकता है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन होता रहे और भजन होता रहे। मैं भोले बाबा माँ पार्वती से कहता हूँ, सबके मन में आप बच जाओ और आप उनके द्वारा आप वह आशीर्वाद उनको आप प्राप्त करवाए और आपके चरणों में उनका स्थान प्राप्त हो। यही मैं भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। भोलेनाथ भगवान की जय।